आप खुद सोचिए ना, अगर मैं अभी इसी वक्त ये लाइट बंद कर दूं या आपका मोबाइल चार्जिंग से हटा दूं और बाहर की पूरी दुनिया को अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। शायद आपको गुस्सा आ जाए, या शायद डर लगने लगे, या शायद एहसास हो कि बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, ये हमारी जिंदगी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर ये बिजली बनी कैसे होगी और इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी आज हमें इतनी सस्ती और आसानी से घरों तक पहुँचती है, उतना आसान नहीं होता है पहुँचाना, और वो चीज कभी इंसानों के लिए एक जादू के बराबर ही थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंफ्यूज करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस वीडियो में सिंपल सा पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में आप समझने वाले हो कि बिजली की शुरुआत कहां से हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिजली की शुरुआत एक इंसान से होती है। इलेक्ट्रिसिटी की कहानी 600 BC यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले से शुरू होती है। यह कहानी जब ग्रीस के एक देश है जो यूरोप में स्थित है, तो ग्रीस में एक आदमी ने एम्बर नाम के पत्थर को रगड़ा और देखा कि हल्की हल्की चीजें उसकी तरफ चिंगारी निकलने लगी, और उसे तो यह समझ ही नहीं आया कि यह क्या चीज है। पर दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसी इंसान ने समझा। और असल कहानी तो अब शुरू हुई, वो भी 1752 ईयर्स में, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने तूफान में एक पतंग उड़ाई और उन्होंने साबित कर दिया कि बादलों में भी बिजली है। तब यहीं से इंसानों को समझ आया कि बिजली एक शक्ति है और इसे तो कंट्रोल भी किया जा सकता है, वो भी आसानी तरीके से। लेकिन अभी कहानी खत्म यही नहीं हुआ है, अभी और सुनिए। अभी तक तो आपने ये समझा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे इन्वेंशन हुआ और खोज हुआ, इन दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया। लेकिन इलेक्ट्रिशियन भाई लोग को तो इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत अब होती है, ये कि AC वोल्टेज और DC वोल्टेज का खोज और इन्वेंशन कैसे हुआ। तो फिर आया दो दिमाग, एक का नाम निकोला टेस्ला और दूसरे भाई का नाम थॉमस एडिसन। इन दोनों भाइयों ने दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक का नाम AC और दूसरा का नाम DC, जो डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एडिसन ये कहते थे कि DC सुरक्षित है और अच्छा भी होता है, लेकिन टेस्ला ये कहते थे कि AC ज्यादा दूर तक जा सकती है और दुनिया को बिजली ही चाहिए, तो AC ही सही रहेगा। और बात भी सही है, और आप जानते ही हैं कि आपके में जो बिजली आती है वो AC करंट ही आते हैं, और आपके फैन, फ्रिज, मोबाइल सब चलता है बस निकोला टेस्ला की खोज की हुई AC करंट से। लेकिन फिर ऐसा दिमाग लगाया गया साइंटिस्ट ने कि चालू किया पावर प्लांट का एक ऐसा सेटिंग कि जिससे कि कोयला, पानी, हवा, सूरज, ये हर चीज से बिजली जनरेट किया जा सकता है। वैसा इन्होंने मैकेनिज्म बनाया। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के मैकेनिज्म जैसे कि पावर प्लांट, सब स्टेशन, ये सब का मैकेनिज्म समझना हर इंसान का सपना होता है कि बिजली घर तक कैसे आती होगी, कैसे वो स्टेप डाउन होता है। तो ये सब समझना एक इलेक्ट्रिशियन का सपना होता है। तो एक बात आप खुद बताना कि पावर प्लांट से जब निकलती है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, वो 400 kV, 220 kV जैसी बड़ी लाइनों में कन्वर्ट कैसे होता होगा, जिन्हें आप सड़क के किनारे ट्रांसमिशन टावर्स पर लटके हुए बड़े बड़े टावर्स पर देखते ही हाई वोल्टेज का लाइन। तो इस वीडियो को लाइक करके चलिए समझते हैं कि ट्रांसमिशन टावर से जो आया हुआ हाई वोल्टेज होता है 765 kV, उसको 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता होगा। तो देखो, सबसे पहले 765 kV को बड़े बड़े सब स्टेशन में लेकर जाया जाता है, फिर उसको स्टेप डाउन किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 400 kV में, फिर उसको 400 kV को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है छोटे सब स्टेशन में, उसको स्टेप डाउन करके 220 kV में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसी तरीके से हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, जैसे में 132 kV, 66 kV, 33 kV, यहाँ तक 11 kV तक में कन्वर्ट किया जाता है हमारे घरों में लाने के लिए 440 वोल्ट को और 230 वोल्ट को। तो इतने बड़े लंबे प्रोसेस की मदद से एक लंबी यात्रा करने के बाद यह बिजली आपके घर के स्विच बोर्ड तक आती है, और तब आपके फैन घूमती है और आपका AC चलता है, और फिर आपके फ्रिज में ठंडक बनती है, और बिना कुछ कहे चुपचाप आपकी जिंदगी को, काम को आसान बना देती है। हम आप सब लोग बिजली के बिना कितने असहाय हैं। एक बात आप सब जरूर सोचना कि आज अगर बिजली एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। देखो, मैं बताता हूँ कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर बिजली ना रहे तो। हॉस्पिटल के सारे लाइट्स रुक जाएंगे, इंटरनेट सभी जगह पे बंद हो जाएंगे, ATM सब के सब जगह बंद हो जाएंगे, मेट्रो, ट्रेन, ट्रैफिक सब का सब रुक जाएगा बिना इलेक्ट्रिसिटी का। मोबाइल बैटरी का चार्जर खत्म हो जाएगा, तो फिर आप चार्ज ही कैसे करोगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब के सब डेड हो जाएंगे। तो हम बस सोचते हैं कि बिजली तो बस ऐसे ही आ जाती होगी, पर इतना आसान नहीं है। इसके पीछे हजारों इंजीनियर्स, लाइनमैन, ऑपरेटर्स की मेहनत रहती है रात दिन का, जो रात दिन आपकी लाइफ आसान बनाने में लगे रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की कहानी बस साइंस नहीं है, यह इंसानी दिमाग का जीत है। यह इलेक्ट्रिशियन की मेहनत है, इनोवेशन है, रिस्क है, और आग में जलती हुई रातें हैं। जो भी बिजली से जुड़े काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, लाइनमैन हो, इंजीनियर हो, उनके बिना दुनिया अंधेरे हो जाएगी। तो अगली बार जब आप कभी भी एक बार स्विच ऑन करें तो बस एक बार याद करिएगा कि उस स्विच के पीछे सदियों की मेहनत और रिसर्च और हजारों लोगों की जान लगी है। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको लगा हो कि यार आज कुछ नया सीखा हूँ, तो बस एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगला बड़ा वीडियो बनाने का हिम्मत देता है, इंस्पिरेशन देता है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी समझ सके कि बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं है, एक पूरी कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रीफाइंग कंटेंट्स आपके लिए रोज लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली रोशनी वाली कहानी में, तब तक सेफ रहो, स्मार्ट रहो, पावर्ड रहो। थैंक्स।